Start. Good morning, students. Today we discuss about ब्राउन रिंग टेस्ट. ब्राउन रिंग टेस्ट होता क्या है, किन के लिए यूज किया जाता है, इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे. तो ब्राउन रिंग टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बोर्ड रिलेटेड या फिर जेईई मेंस एडवांस या फिर नीट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसमें कौन सा ब्राउन रिंग बनेगा, वो कलर उसका क्या आएगा, किसके कारण उसका कलर होगा, ये सब अपन स्टडी करेंगे. तो ब्राउन रिंग टेस्ट है वो नाइट्रेट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट है. जो कंपाउंड्स में नाइट्रेट आयन होता है उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए अपन ब्राउन रिंग टेस्ट यूज करते हैं. ब्राउन रिंग टेस्ट में नाइट्रेट आयन कंटेनिंग कंपाउंड लेंगे और उसमें अपन डालेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट और वाटर डालेंगे और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे. तब टेस्ट ट्यूब में जहाँ पे दोनों सॉल्यूशन मिक्स होते हैं वहां पर एक ब्राउन रिंग बनेगी. वो ब्राउन रिंग किसके कारण बन रही है, उसका ब्राउन कलर किसके कारण होता है, ये सब अपन स्टडी करने के लिए सबसे पहले इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं. केमिकल रिएक्शन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट से फेरस आयन मिलेगा अपने को, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से अपने को नाइट्रेट आयन मिलेगा, और अपने को हाइड्रोजन आयन मिल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से. और इससे जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो Fe+2NO and H2O. ये फेरस आयन वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके और कंपाउंड फॉर्म करेगा Fe+2O6 और ये रिएक्शन करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड से. देन कंपाउंड प्रोड्यूस Fe2O5NO+. ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसको ब्राउन रिंग के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होगा, इसके कारण इसका कलर है वो ब्राउन होगा. अब हम इस कॉम्प्लेक्स को स्टडी कर रहे हैं कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है. तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जो कंपाउंड Fe+2O5 है इसमें अगर अपन देखें तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट या नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +1. नाइट्रिक ऑक्साइड है वो मिल रहा है अपने को NO+ में. इस कॉम्प्लेक्स में Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है Fe+1 में, और NO कन्वर्ट हो रहा है NO+ में. मतलब NO एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और Fe+2 है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. NO एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. तो ये NO है, ये NO+ में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. और Fe+2 है ये Fe+1 में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. Fe+2 Fe+1 में रिड्यूस हो रहा है. तो यहाँ पर जनरली स्टूडेंट से पूछा जाता है कि जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है इसमें आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार जेईई मेंस में या फिर नीट में पूछा जाता है. तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं होगी, यहाँ पर +1 होगी. ये बात स्टूडेंट अच्छे से ध्यान रखनी है. और यहाँ पे NO है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर NO+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर NO न्यूट्रल होता है, NO+ एक आयनिक फॉर्म में होता है, तो फिर ये NO+ में क्यों कन्वर्ट हो रहा है. बिकॉज NO के लिए अगर अपन बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो NO का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5. यदि अपन NO+ का बॉन्ड ऑर्डर देखें तो NO+ का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3. NO+ का बॉन्ड ऑर्डर 3 आने पर, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आने पर इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कंपाउंड की, और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा इसमें ये कौन सी NO है वो NO+ फॉर्म में मिलेगा, नहीं कि न्यूट्रल फॉर्म में होगा. क्योंकि ड्यू टू कैलकुलेशन देयर बॉन्ड ऑर्डर वी फाउंड 2.5 से 3 इंक्रीज हो रहा है, देयर स्टेबिलिटी इज आल्सो इंक्रीज. इन इस कॉम्प्लेक्स का अगर अपन आईयूपीएसी नेम देखें Fe+2O5NO, इस कॉम्प्लेक्स का अगर अपन आईयूपीएसी नेम देखें तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा Fe+2O5NO
और +2 चार्ज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के नेम लिखेंगे तो लिगेंड्स में वाटर का इसको आईयूपीएसी में इसका नाम होता है एक्वा, और कितने हैं ये 5 हैं। तो पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, फिर एनो प्लस फॉर्म में है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। आफ्टर दैट इसका नाम लिखेंगे आयरन, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ रही है +1, आयरन फर्स्ट, और ये आयन फॉर्म में है सो वी राइट इट आयन। पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन फर्स्ट आयन, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इस कॉम्प्लेक्स के कारण ब्राउन कलर मिलेगा। दिस कॉम्प्लेक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कलर। इसका जो ब्राउन कलर है वो इस कॉम्प्लेक्स के कारण मिल रहा है। तो ये कौन सा इसका ब्राउन कलर, नॉर्मली अपन स्टडी करते हैं कि ब्राउन एक टेस्ट में ब्राउन कलर रिस्पॉन्सिबल होता है इस कॉम्प्लेक्स के कारण। तो इसमें क्या रीजन होगा? नॉर्मली स्टूडेंट्स है वो ऑप्शन देता है डी ट्रांजिशन होगा, या DF ट्रांजिशन होगा, या FF ट्रांजिशन होगा, या फिर कोई अलग इफेक्ट होगा। तो इसका जो ब्राउन कलर है ये मिलेगा अपने को चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसका जो ब्राउन कलर है वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण मिलेगा। इंपॉर्टेंट है ये जेईई मेंस में या नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का जो ब्राउन कलर है वो किसके कारण रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका जो ब्राउन कलर है वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण रिस्पॉन्सिबल होगा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर की ओर ट्रांसफर होंगे? इसमें लिगेंड से मेटल आयन की ओर चार्ज ट्रांसफर होगा, और चार्ज ट्रांसफर होगा तब इसका ब्राउन कलर रिस्पॉन्सिबल होगा। आफ्टर देन अपन देखेंगे यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन, आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इज इक्वल टू, देखो ध्यान दो, H2 मॉलिक्यूल कितने बॉन्डेड हैं? 5, NO कितने हैं? 1। तो ये 6 लिगेंड से बॉन्डेड है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इज 6। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज इक्वल टू +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NO की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ रही है? NO की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 आ रही है। ठीक है, आफ्टर देन हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि ये जो Fe2O5NO है इसमें आयरन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें आयरन की हाइब्रिड स्टेट और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर अगर अपन आयरन की हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो आयरन की हाइब्रिड स्टेट है वो आ रही है अपने पास sp3d2। आयरन की हाइब्रिड स्टेट sp3d2 अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो उसको अपन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता लग जाएंगे, और ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका अपन मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तब जैसे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +1, आयरन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी Fe+1 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 3d 4s 4p और 4d 1 2 3 4 and 5। देखो Fe+1 में आयरन का इलेक्ट्रॉनिक, Fe+1 में आयरन का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होंगे आयरन एटॉमिक नंबर 26, 4s2 3d6 ये होता है। Fe+1 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो 4s1, और फिर उसके बाद जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो s का इलेक्ट्रॉन d में आ जाएगा तो ये 3d7 हो जाएगी। इसके बाद ये आयरन का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगा, ये 3d 4s
4p और 4p। ठीक है, इसके बाद अपने को इसमें ये जो 5s2o लिगेंड है ये इसके साथ बॉन्डेड दिखाने हैं 1 2 3 4 एंड 5, और एक क्या दिखाना है अपने को इसके साथ बॉन्डेड NO, H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड से H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड से H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड से H2O और H2O और यहाँ पे NO, ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसके साथ बॉन्डेड हो जाएंगे। देखो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 2d एटॉमिक ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3b2, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। ठीक है, आफ्टर दैट इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 आ रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, सो इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू रूट n इंटू n प्लस 2 बोथ मैग्नेट्रॉन, n की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे यहाँ पर अपन, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 देन रूट 15 बोथ मैग्नेट्रॉन, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ठीक है, आफ्टर देन इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, इफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, सो देयर स्ट्रक्चर इज इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, sp3d2 देन देयर स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रूट 15 आएगा, इसमें सेंट्रल मेटल एटम Fe प्लस है, वो कौन से हाइब्रिड स्टेट में होगा, sp3d2 हाइब्रिड स्टेट में सेंट्रल मेटल आएगा। इसका जो कलर है वो किसके कारण होगा, चार्ज ट्रांसफर के कारण, इसमें dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, चार्ज ट्रांसफर के कारण इसका कलर होगा। एक बात और बतानी आपको, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या आउटर ऑर्बिटल, ये कौन से d एटॉमिक ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, आउटर d ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये सब बातें हैं ये ब्राउन रिंग टेस्ट से रिलेटेड पूछी जाते हैं और इससे रिलेटेड